आज के इस वीडियो में बात करते हैं EGFR की, जिसका फुल फॉर्म होता है एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस टेस्ट से किडनी के फंक्शन के बारे में पता चलता है कि किडनी कितना काम कर रही है और कितना पोर्शन किडनी का काम नहीं कर रहा है। तो एक एस्टिमेटेड है, यानी एस्टिमेट अंदाजा है, एक एग्जैक्ट नहीं है। तो EGFR मीन्स एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो देखिए जो किडनी है उसका काम क्या है। ब्लड में जितने भी हार्मफुल वेस्ट मटेरियल हैं उनको फिल्टर करके शरीर से बाहर करना ये मेन काम है किडनी का। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के केस में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। इस वजह से ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है और ब्लड की डेंसिटी बढ़ जाती है तो किडनी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो नहीं रह पाता, एबनॉर्मल हो जाता है। और जब भी किडनी का फंक्शन एबनॉर्मल होगा तो EGFR कम हो जाएगा। आप यूं समझ लीजिए कि ब्लड अगर मोटा हो जाएगा तो किडनी को फिल्टर करने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने से ही नुकसान है। और खास बात, जिनका EGFR कम है टेंशन न लें, दवा से इसको रिन्यू किया जा सकता है और होने वाले डैमेज से बचाया जा सकता है। तो घबराएं बिल्कुल नहीं, जो स्थिति है उसी स्थिति पर सुधार होगा। तो देखिए जो EGFR है वो एस्टिमेटेड है, यानी एक अंदाजा है। अंदाजा इसलिए है कि एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि वो 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। जो EGFR है 4 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है कि ब्लड में क्रिएटिनिन का स्तर कितना है, और दूसरा फैक्टर है कि उस पेशेंट की एज कितनी है, उम्र कितनी है, और तीसरा फैक्टर है कि बॉडी की साइज कितनी है, यानी उसका वजन कितना है, कम है, ज्यादा है, नॉर्मल है, इस तरह से। और चौथा फैक्टर है जेंडर। इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है EGFR। तो इसीलिए एक एस्टिमेटेड है इसको। EGFR मीन्स एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। फार्मूले की अगर बात करें तो फार्मूला सिंपल सा है, EGFR इक्वल टू ml पर मिनट के टर्म में आएगा 140 माइनस पेशेंट की एज इंटू वेट, यानी उसका वजन कितना है, अपान 0.814 इंटू सीरम क्रिएटिनिन। ये फार्मूला है कैलकुलेट करने का। तो अब देखिए किसी का एज ज्यादा है ना तो EGFR कम आ जाएगा, यानी सेम पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल एक जैसा होते हुए अगर उसकी एज ज्यादा है तो EGFR कम हो जाएगा। उसी पेशेंट की अगर एज कम है तो EGFR ज्यादा हो जाएगा। और सीरम क्रिएटिनिन का स्तर अगर कम है, अगर एक कम है तो अल्टीमेटली ये ज्यादा हो जाएगा, EGFR ज्यादा हो जाएगा। और सीरम क्रिएटिनिन का स्तर अगर ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एक एस्टिमेटेड है। जैसे आप सामान लेने जाते हैं या आपके यहाँ फंक्शन होने वाला है तो 50 लोग आएंगे तो आप एस्टिमेटेड व्यवस्था करते हैं ना कि इतना सब कंपोनेंट्स क्या क्या खरीदने हैं, तो एक अंदाजा बस खरीद लेते हैं। तो फाइनली क्या हो जाता है, बच जाता है। तो ये एस्टिमेटेड है। तो एस्टिमेटेड EGFR से कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता है। जिनका भी EGFR कम है टेंशन न लें, घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि घबराना टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। घबराएं नहीं, टेंशन न लें। EGFR को रिवर्स किया जा सकता है। तो देखिए नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 90 प्लस। जिनका EGFR 90 या फिर उससे ज्यादा है, इसका मतलब किडनी सब कुछ ठीक तरीके से काम कर रही है, घबराने की कोई बात नहीं। जिनका 60 से 80 है, 60 से 80 है, उनमें माइल्ड रिड्यूस किडनी फंक्शन, यानी किडनी का फंक्शन थोड़ा सा कम हो गया है, माइल्ड रिड्यूस्ड। और जिनका 30 से 59 है, मॉडरेट रिड्यूस, यानी डिग्री थोड़ी सी बढ़ गई है, मॉडरेट रिड्यूस हो गया है।
अब अगर 15 से 29 है तो फिर सीवियर रिड्यूस्ड हो गया है। 15 से 29 अगर हो गया तो सीवियर रिड्यूस्ड किडनी फंक्शन। और अगर 15% से कम हो गया है तो वेरी सीवियर या एंड स्टेज किडनी फेलियर। अगर 15 से कम हो गया है तो मतलब अंतिम स्टेज में है किडनी फेल होने की। तो इस तरह से इतने स्टेज हैं। स्टेज 1 90+, हेल्दी है आप, कोई दिक्कत नहीं। स्टेज 2 माइल्ड रिड्यूस, स्टेज 3 मॉडरेट, 4th सीवियर रिड्यूस्ड। और 15 से अगर कम है तो इन स्टेज का डिसऑर्डर है। तो चाहे जिस स्टेज का हो, पहली बात घबराएं नहीं, दिनचर्या नियमित रखें, संतुलित मानसिकता रखें, तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म नियंत्रित हो जाएंगे। और बॉडी की मेटाबॉलिज्म नियंत्रित हो जाएगी तो क्रिएटिनिन यूरिया जो बढ़ा हुआ है ना वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ बेहतर हो सकता है। 1-2 पेशेंट हमने ऐसे भी ठीक किए हैं जिनका लगभग 16, 17 था EGFR, बढ़ के 50, 52, 58 हो गया 1.5 से 2 महीने में। तो कहने का मतलब क्या है कि आप टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। अगर आप इस समस्या का टेंशन ले लिए तो एक तो किडनी का फंक्शन कम है ही पहले से, एक समस्या वहां पे है। दूसरी समस्या आप खुद अपने ऊपर आरोपित कर रहे हैं टेंशन लेके। तो टेंशन न लें, बस सचेत होने की जरूरत है, इलाज करने की जरूरत है। तो इस तरह से ये एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं है तो आपकी जो बीमारी है वो भी एग्जैक्ट नहीं है, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस तरह से आपने समझा EGFR है क्या और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।